तो यहाँ पर बन गया है एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। और हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इसको सभी ट्रेडर्स जानते हैं कि ये होता है एक बेरिश पैटर्न, और इस बेरिश पैटर्न के बाद स्टॉक गिर सकता है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं ठीक इसी जगह पर स्टॉक को बाय। हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसा ट्रेड देखने वाले हैं, एक इस तरह का ट्रेड जो कि नए ट्रेडर्स की एकदम आंखें खोल देगा। नए ट्रेडर्स को जनरली ये बताया जाता है कि आपको केवल पैटर्न फॉलो करना होता है। तो अगर आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न मिलता है, वो एक बेरिश पैटर्न है, आपको शॉर्ट कर देना चाहिए। अगर आपको डबल बॉटम पैटर्न मिलता है, वो एक बुलिश पैटर्न है, तो आपको बाई कर लेना चाहिए। इस तरह की चीजें बताई जाती हैं, लेकिन ये कहानी अधूरी है, क्योंकि सिर्फ पैटर्न बनने से बाय या सेल नहीं होता है। पैटर्न कहां पर बन रहा है, क्या उस पैटर्न की वैल्यू है या नहीं है, ये चीज पता करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक ट्रेड जो कि लिया गया था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के स्टॉक में, और ये वाला ट्रेड लिया गया है कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके। कोर्स वाली स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रूव हो रही है। रेगुलरली नए नए ट्रेड्स हमें मिलते जा रहे हैं, और उन ट्रेड्स को मैं चैनल पर आपको दिखाता जा रहा हूं कि किस तरह से सेम स्ट्रैटेजी, सिमिलर तरह से एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये कोर्स वाली स्ट्रैटेजी, ये वही स्ट्रैटेजी है जो कि हमारे फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में आ चुकी है। तो चलिए सेटअप की शुरुआत करते हैं। मैंने यहां पर लाइंस मार्क कर रखी हैं आपको दिखाने के लिए कि स्टॉक जो है वो क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। यहां पर आपको हायर हाइज और हायर लोज वाला पैटर्न दिख रहा है, और अभी हम हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम है बड़ा वाला टाइम फ्रेम। बड़े वाले टाइम फ्रेम में हमें चाहिए होता है स्टॉक अप ट्रेंड में, और उसके बाद हमें बनानी होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि हम यहां पर बनाते हैं। हमने पूरे स्विंग के बॉटम से लेकर के स्विंग के टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाई, और उसके बाद हम यहां पर बनाएंगे डिमांड जोन, जो कि बनेगा 60 टू 80% के बीच में। अब देखिए, स्टॉक जो है ये ओवरऑल बुलिश है। स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में है, जो कि हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। तो अप ट्रेंड में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बेयरिश पैटर्न्स दिखते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में, जैसे कि हमें दिखेगा हेड एंड शोल्डर्स। कई लोग सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स देखेंगे, बाकी पीछे की पूरी कहानी भूल जाएंगे। वो ये भूल जाएंगे कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है, वो रेगुलरली नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, और वो उस बेरिश पैटर्न को देख करके शॉर्ट का ट्रेड बना देंगे और उसकी वजह से फंस जाएंगे। तो उसी गलत फहमी को दूर करना है आज इस वाले ट्रेड को यूज करके। तो चलिए, बड़े वाले टाइम फ्रेम का काम होता है खत्म। अब कोर्स वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें जाना होता है छोटे वाले टाइम फ्रेम में। तो चलिए हम चलते हैं 75 मिनट के चार्ट में। तो चलिए अब हम आ गए हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में, और आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। ये वही स्विंग है जिसकी हमने रिट्रेसमेंट बनाई है, और उसमें हमने 60 टू 80% में हमने डिमांड जोन बना दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे स्टॉक किस तरह से बिहेव कर रहा है। यहां पर बनेगा वही वाला पैटर्न, वही वाला हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। इसको देख करके बहुत सारे लोग डर जाएंगे। देखिए, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, उसको अगर नीचे की डायरेक्शन में जाना है, उसको बड़े वाले टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट पूरी करनी है, तो कोई ना कोई बेयरिश पैटर्न तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन इसको देख करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि अब यहां से जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा और स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। और ये गलत फहमी है। पैटर्न ट्रेडर्स इस तरह की मिस्टेक करते हैं। वो कहीं पर भी एक पैटर्न को देख लेते हैं और उन्हें लगने लगता है कि बस पैटर्न जो कह रहा है उसके हिसाब से होगा। वो बड़े वाले टाइम फ्रेम को देखना भूल जाते हैं, वो पीछे की पूरी कहानी को देखना भूल जाते हैं। और यहां पर हम लोग क्लियरली बुलिश मूव में बैठे हैं। हम क्लियरली यहां पर बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बनाने की सोच रहे हैं, लॉन्ग का ट्रेड बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या यहां पर किसी तरह का बिहेवियर में चेंज आता है। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का यहां पर बुलिश मूव अभी तक तो हमें नजर नहीं आया है। ये एक स्टॉप हंड वाली विक हो सकती है। और आप यहां पर देख सकते हैं स्टॉक ने जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया, लेकिन ये इंपल्सिव मूव बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। नॉर्मली एक बड़ा तेज इंपल्सिव मूव बनना चाहिए, बड़ी सी बुलिश कैंडल बननी चाहिए, लेकिन वो हमें यहां पर नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से मैंने इसी मूव के रिट्रेसमेंट में ट्रेड नहीं बनाया, और मैंने थोड़ा सा यहां पर वेट किया। तो जब हम यहां पर वेट करते हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर कुछ इंपल्सिव कैंडल्स बन रही हैं और स्टॉक क्लियरली एक अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर है हेड एंड शोल्डर्स, और यहां पर बन रहा है रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स।
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। तो देखिए आप बात किसकी मानेंगे? बात आपको उसकी माननी होती है जो बड़े वाले टाइम फ्रेम में हो रहा है। छोटा वाला टाइम फ्रेम गलत हो सकता है, बड़ा वाला टाइम फ्रेम ज्यादातर समय सही होता है। और यही चीज हम सीखते हैं कोर्स वाली स्ट्रैटेजी में, जिसके हिसाब से यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है। तो अब हमें क्या करना है? अब क्योंकि यहां पर एक स्विंग बन चुका है, यहां पर स्टॉक जो है वो क्लियर अप ट्रेंड के साइन दिखा रहा है, तो हम यहां पर बनाएंगे एक रिट्रेसमेंट, और इस रिट्रेसमेंट का जो 61.8% है उसमें हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी पोजीशन को मार्क कर लेते हैं। यहां पर हमने बनाई लॉन्ग की पोजीशन, यहां पर है हमारी एंट्री, इस जगह पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और जो हमारा टारगेट है वो पिछले स्विंग हाई के पास में होगा। आप यहां पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4:1 के आसपास का मैं ट्रेड लेता हूं, लेकिन यहां पर काफी अच्छा 4.7:1 तक का ट्रेड बन रहा है। इतना बढ़िया ट्रेड बन रहा है, 4.7:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला ट्रेड। तो चलिए देखते हैं कि ये जो ट्रेड है ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो अभी तक हमें हमारी एंट्री नहीं मिली है, यहां पर आप देख सकते हैं हमें हमारी एंट्री मिल चुकी है। और उसके बाद देखते हैं स्टॉक अभी आगे बढ़ रहा है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे की तरफ मूव नहीं आया है। अगर आपकी यहां एंट्री मिस हुई थी, आपको यहां पर सेकेंड एंट्री मिली है, बहुत सारे लोग डर गए होंगे क्योंकि स्टॉक जो है वो स्टॉप लॉस के पास में आया था। लेकिन डरना नहीं होता है, एक बार जब आपको एंट्री मिल गई है, आपको केवल स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना है, आपको टारगेट का ऑर्डर लगाना है, और उसके बाद आपको वेट करना है कि क्या स्टॉक आपके टारगेट तक पहुंचता है या नहीं। और यहां पर आप देख सकते हैं जो स्टॉक है उसने हमारे टारगेट को अचीव कर लिया है, ठीक इस वाली जगह पर। तो देखिए अगर आप ये वाला हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देख करके डर गए होते, आपको लगता कि यहां पर तो शॉर्ट का ट्रेड बनना चाहिए, और आपने पूरी की पूरी बड़े वाले टाइम फ्रेम की कहानी मिस कर दी होती, तो आप यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश करते और आप पूरी तरह से गलत प्रूव होते। तो कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके गलत पैटर्न्स, गलत डायरेक्शन के पैटर्न से बचा जा सकता है। ये हेड एंड शोल्डर्स टाइप दिख रहा होगा, यहां पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स टाइप दिख रहा होगा। बात किसकी माननी है? वो कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर आपको इस वाले ट्रेड में मजा आया, आपको ये वाली स्ट्रैटेजी काफी अच्छी लगी, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फ्री में सीख सकते हैं। पूरा का पूरा कोर्स, पूरी की पूरी सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। क्या आपने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के स्टॉक में कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड लिया था? क्या आपसे ये वाला स्टॉक मिस हुआ था? या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अलावा क्या किसी और स्टॉक में आपने कोर्स वाली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है, और आपकी ट्रेडिंग किस तरह से रही है? प्लीज कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।